हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आपने आर्य सफलता सीरीज 2023 में एनरोलमेंट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको आर्य सफलता सीरीज जो हमारी नॉट ओनली टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। उसमें एनरोल करें और लगातार टेस्ट दें और अपनी सफलता की संभावनाओं को मैक्सिमाइज करें। यकीन मानिए, ये मार्केट में उपलब्ध किसी भी टेस्ट सीरीज से कम नहीं होगी। बाकी आप लगातार वीडियो देखते रहे, जिससे आपको प्रश्नों की और उसकी व्याख्या की कितनी रेटिंग है 10 में से वो पता चल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आज हम पेपर नंबर 2 शुरू करेंगे और उसका पहला पार्ट होगा। पेपर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको हमने लगभग 8 पार्ट में कंप्लीट किया है। वीडियो 30 से 40 मिनट के बीच में थे। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? उदयपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, या सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो इसका आंसर होगा मारवाड़ी भाषा का जो शुद्ध रूप है वहां कहाँ दृष्टिगत होगा? वो जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में दृष्टिगत होगा। मारवाड़ी, अब मारवाड़ी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो कुवलयमाला ग्रंथ है, अद्योतन सूरी का, आ जिसमें उन्होंने मारवाड़ी भाषा है उसे मरुभाषा कही है, और यह मारवाड़ी ही के लिए उन्होंने मरुभाषा शब्द का उपयोग किया है। इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। और मारवाड़ी का आरंभिक काल कब का माना जाता है? तो मारवाड़ी का आरंभिक काल माना जाता है 8वीं शताब्दी का या 8वीं सदी का। पश्चिमी राजस्थान की बात करते तो मुख्य जिले कौन से हैं? तो वही अपना जोधपुर प्रधान जिला ले लो, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही। ये राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी शुष्क जिले हैं जहाँ पे ये बोली बोली जाती है। लेकिन अगर विशुद्ध मारवाड़ी की बात करें तो जो जोधपुर और इसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे शुद्ध या विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। बाकी जगह जहाँ मारवाड़ी की ही उपबोलियां होगी वो बोली जाएगी। मारवाड़ी है उसके साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? यानी मारवाड़ी में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उन ग्रंथों की जो लैंग्वेज कहलाती है उसे हम डिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। और मारवाड़ी का या डिंगल की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। अच्छा, मारवाड़ी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो एक तो राजिएरा सोरठा हो गया, एक वेली कृष्ण रुक्मणीरी हो गया, डोला मरवड़ हो गया, मूमल हो गया। ये डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। और डिंगल भाषा किसका साहित्यिक रूप है? मारवाड़ी भाषा का ही साहित्यिक रूप है डिंगल भाषा। अच्छा, मारवाड़ी शब्द की उत्पत्ति, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति हमने कहा गुर्जरी उपभ्रंश। तो पहले देखो सोरसनी उपभ्रंश, सोरसनी से गुर्जरी अपभ्रंश आया और गुर्जरी अपभ्रंश से क्या उत्पन्न हुई? मारवाड़ी भाषा उत्पन्न हुई। अब मैंने क्या कहा कि जोधपुर के आसपास के इलाके में तो शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है और बाकी जगह मारवाड़ी से मिलती हुई कुछ उपबोलियां बोली जाती हैं। तो कौन सी उपबोलियां हैं जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं? तो देखो मेवाड़ी, मेवाड़ी मारवाड़ी की ही उपबोली है। बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डडकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, ये सारी क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। देखो प्रीलिम्स के हिसाब से इस प्रश्न की व्याख्या में बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे। साथ ही अगर मारवाड़ी भाषा के संदर्भ में मेंस में कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो उसका 70-80% पोर्शन इसी व्याख्या से कवर हो जाता है। फिर से देखो, मारवाड़ी कुवलय माला जो ग्रंथ था उसे मरुभाषा कहा गया है। प्राचीन नाम मरुभाषा है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली और विशुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही जिलों में भी बोली जाती है। कुछ उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेर, डडकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था में ये जात पात और बाह्य आडंबर है, इनसे मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया था? साधु दयाल जी ने, जसनाथ जी ने, रामचरण जी ने, या इन सभी ने ही इस प्रकार के
पाखंडों को, जात पात को, बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया था? तो इसका उत्तर होगा ये हमारे सारे ही संत थे, ये वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़े हुए थे और किसी प्रकार के पाखंड का समर्थन नहीं करते थे बल्कि उसका खंडन करते थे। तो हमारे इस प्रश्न में क्या क्या शब्द आया? दादू दयाल जी आया, जसनाथ जी आया, रामचरण जी आया। तो हम थोड़ी थोड़ी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं दादू दयाल जी से। तो दादू दयाल जी है, उनके उपदेश कहाँ मिलेंगे आपको? तो दो मुख्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक का नाम है दादू जीरी वाणी, ठीक है, और दूसरे का नाम है दादू जीरा दूहा। तो ये ग्रंथ है जिसमें दादू जी के उपदेश संग्रहित है। अच्छा, दादू जी ने जो उपदेश दिया या लेखन किया वो कौन सी लैंग्वेज थी? तो इन्होंने क्या किया? सरल हिंदी भाषा, जो लोकल लैंग्वेज बोलते थे उसका उपयोग किया। और इस सरल हिंदी भाषा को क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी भाषा। क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी। तो प्रश्न बनता है कि दादू जी के जो उपदेश थे वो कौन सी लैंग्वेज के थे? तो सदुक्कड़ी भाषा का उन्होंने उपयोग किया था। और भगवान की भक्ति तो संत तो थे ही, साथ ही ये दुनिया का कार्य भी करते थे। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो नारायणा जयपुर में इनकी मृत्यु हुई। कब? विक्रम संवत 1660 में, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ पे हुई? तो बेराना पहाड़ी पे इनके शरीर को छोड़ा गया था, क्योंकि दादू पंथ में क्या होता है, जो शरीर होता है उसको जलाया नहीं जाता, खुला छोड़ दिया जाता है और चील बाज वगैरह उसका भक्षण करके उसे मतलब पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। तो दादू खोल कहाँ पे मिलेगी? तो दादू खोल, ये जिसे हम दादू पाल के कहते हैं, नारायणा में ही एक बेराना नाम की पहाड़ी है, वहां पे इन्होंने समाधि ली थी। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। प्रश्न बनता है राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थानी में निर्गुण भक्ति आंदोलन को चलाया था। अब दूसरा शब्द हमारे प्रश्न में आया था संत रामचरण जी। इनका कालखंड रहा 1719 से लेकर 1798। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो सोडा ग्राम है जयपुर में, वहां इनका जन्म हुआ माघ के महीने में चतुर्दशी को, विक्रम संवत 1776 सॉरी। इनके पिताजी का नाम था भक्ता राम जी। और इनका रामचरण जी का बचपन का नाम क्या था? रामचरण जी के बचपन का नाम था राम किशन। क्या नाम था? राम किशन। अच्छा, इनके गुरुजी कौन थे? रामचरण जी के गुरुजी कौन थे? तो जो कृपा राम जी है, ये रामचरण जी के गुरु थे। जहां मतलब दांतड़ा नाम की स्थान पे इन्होंने कृपा राम जी से अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। इन्होंने अब रामचरण जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी महाराज ने की थी। अब एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रश्न इस प्रकार बनता है, जो अणबे वाणी है इसका संबंध किस संत से है, किस संप्रदाय से है? तो अगर संप्रदाय पूछे तो हमारा उत्तर होगा राम स्नेही, और संत पूछे तो रामचरण जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जसनाथ जी के बारे में। इनका जन्म हमीर जी जाट और इनकी माता जी का नाम था रूपा दे। ये मतलब पिताजी थे हमीर जी और माता का नाम था रूपा दे, और इनके पुत्र हुआ जसनाथ जी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? करतरियासर बीकानेर में। और कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ, विक्रम संवत 1539 में। कौन से पंथ से संबंधित थे? तो ये गोरखनाथ जी पंथ है ना, उससे संबंधित थे। और इन्होंने गोरखमालिया, बीकानेर में जगह पड़ती है गोरखमालिया, वहां पे तप की और ज्ञान की प्राप्ति की। और इनके गुरुजी थे, इन्होंने इनका नाम रखा था जसनाथ। तो देखो जसनाथ जी कौन से पंथ से संबंधित है? तो जसनाथी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और इनके गुरुजी गोरखनाथ जी थे। और बीकानेर में इनका जन्म हुआ, कर्तव्याश्रम में। इन्होंने तपस्या की गोरखमालिया बीकानेर के अंदर। अच्छा, एक प्रश्न बनेगा, हारो जी और जियो जी किसके प्रमुख शिष्य थे? हारो जी और जियो जी। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? गोरख जसनाथ जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जसनाथ जी के शिष्य थे। कौन? हारो जी और जियो जी। और इनके उपदेश कौन से ग्रंथों में संकलित है? तो सिम्बुदड़ा और कोंडा। ये प्रश्न है आरपीएससी का कह लो या आरएमएसएसबी का कह लो, फेवरेट प्रश्न है, बहुत सारी बार पूछा गया है। सिम्बुदड़ा और कोंडा ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? जसनाती संप्रदाय से सिम्बुदड़ा ग्रंथ का संबंध है। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। दादू जी रिवाणी, दादू जीरा दूहा, दादू जी के उपदेश संग्रहित है। लैंग्वेज उन्होंने सदुकड़ी उपयोग की।
नारायण में इनकी मृत्यु हुई। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। रामचरण जी का जन्म सोडाग्राम जयपुर में हुआ। और दांतड़ा के जो कृपाराम जी उनके गुरु थे, इन्होंने इनका नाम रामचरण रख दिया। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। ग्रंथ है जो अणवे वाणी है। और जसनाथ जी की बात करें तो कर्तिराश्रम में जन्म हुआ और गोरखमाल्या में इन्होंने तपस्या की और गोरखनाथ जी ने इनका नाम जसनाथ जी रखा। और हारोजी और जियोजी ये जसनाथ जी के प्रमुख शिष्य थे और शंभुराव कोंडा ग्रंथ में जसनाथ जी की शिक्षाएं संग्रहित है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न की व्याख्या देख ली, बाद में इसको समराइज करने का प्रयास कर लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुगाली माता, सुगाली माता है वो किसकी कुल देवी है? मेवाड़ के महाराणाओं की, आवा के ठाकुर परिवार की, आमेर के काचवाओं की, या जालोर के चौहानों की? तो सुगाली माता है वो आवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। वैसे तो देखो आवा और आवा के आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उन सब की कुल देवी है सुगाली माता। ये 10 सिर और 54 हाथ है इनके। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ है। अच्छा, चर्चा में रहने का कारण 1857 का संग्राम। और आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की बत्ती गुल कर दी थी अच्छे से। लेकिन अंग्रेज हो या कोई भी हो, वो क्या करते हैं, हमारे प्रतीकों पर हमला करते हैं। जैसे पूर्व में जो आक्रांता आए जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, उन्होंने क्या किया, हमारे जो प्रतीक थे जिन पे हम गर्व करते हैं उन पे हमला करके हमारी मोटिवेशन को डाउन करने का प्रयास करते थे। जैसे हमारे सोमनाथ मंदिर पे बहुत बार अटैक किए हुए हैं, बहुत सारे मंदिरों पे अटैक हुए हैं। यही इसी चीज को अंग्रेजों ने अपनाया 1857 की क्रांति के संदर्भ में। उन्होंने हमारी जो सुगाली माता है उनके मंदिर पे हमला कर दिया, उस मूर्ति को वहां से उठा के को ले गए। और उनका उद्देश्य हमारा मोराल डाउन करना ही था, या उस समय जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका मोराल डाउन करना उनका मेन पर्पस था। तो सुगाली माता का जो मंदिर है इस क्रांति का प्रमुख केंद्र माना गया, यानी आहुआ है वो इस क्रांति का प्रमुख केंद्र माना गया और अंग्रेजों के बहुत बार दांत खट्टे किए। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से सुमेलित करना है हमें, यानी कुछ त्योहार है और उनकी डेट बतानी है कि कब वो मनाया जाता है। जैसे आंवड़ा नवमी कब मनाया जाता है, बड़ा अमावस, पिपड़ पूजन, आंवड़ा एकादशी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो आंवड़ा नवमी है वो कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। कौन से महीने में? कार्तिक के महीने में, शुक्ल पक्ष की नवमी को। यानी नवमी तो हो गया, आंवड़ा नवमी कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी। अब बड़ अमावस कब मनाई जाती है? तो बड़ अमावस मनाई जाती है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को बड़ा अमावस मनाई जाती है। पीपल पूजन ज्येष्ठ पूर्णिमा को, और आंवड़ा एकादशी फागल शुक्ल एकादशी को। अब देखो एकादशी एकादशी को मनाई जाएगी, नवमी नवमी को मनाई जाएगी। आंवड़ा एकादशी है, आंवड़ा नवमी है। तो जो नवमी है वो कार्तिक के महीने में मनाई जाएगी। कब? कार्तिक के महीने में। और जो एकादशी है, आंवड़े के नाम से एकादशी है, वो फागुन के महीने में मनाई जाएगी। ठीक है। बड़ अमावस ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। ज्येष्ठ में बहुत गर्मी होती है, बड़ के नीचे बहुत अच्छी छांव होती है, तो आप बड़ अमावस के दिन बड़ के नीचे शरण ले सकते हो ज्येष्ठ के महीने में। तो बड़ अमावस, क्योंकि अमावस्या होगी तो ऑब्वियसली अमावस को ही मनाई जाएगी। और पीपल पूजन, पीपल पूजन इसमें हमें न तो तिथि का पता चल रहा है ना महीने का, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा पीपल पूजन यानी 2 बार पे आया है तो पूर्णिमा को मनाया जा रहा है, और महीना कौन सा है? ज्येष्ठ। यानी अगर अमावस्या को मनाया जा रहा है जेठ के महीने में तब तो वह है बड़ अमावस, और अगर पूर्णिमा को मनाया जा रहा है पीपल के, तो 2 पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, एक तो पीपल होता है एक बड़ होता है, और इनकी छांव बहुत ही शानदार होती है। तो पीपल पूजन ज्येष्ठ पूर्णिमा को, बड़ अमावस ज्येष्ठ अमावस्या को। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण और देख लेते तिथियां। कजली तीज, ये बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। भाद्र कृष्ण पक्ष की तीज को, यानी भादव महीने की जो तीज होती है कृष्ण पक्ष की, उसको कजली तीज मनाया जाता है। जन्माष्टमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। चुंगी तीर्थ मेला जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है, भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। ठीक है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ का फेमस है, आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मीरा महोत्सव आश्विन महीने की पूर्णिमा को। ठीक है। और मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला है वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है।
और गागरोन का जो उर्स बढ़ता है झालावाड़ में ज्येष्ठ शुक्ल एकम चंद से, यानी शुक्ल पक्ष की जो एकम होती है ना, तब से ये गागरोन का उर्स मनाया जाता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण तिथियां थी, लेकिन हमें आंवला नवमी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी और आंवला एकादशी फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी और बड़ अमावस जेठ की मावस, पिपल पूजन जेठ की पूनम। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारे समाज में शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? शिक्षा की समाप्ति पर, यानी आपने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद आप अपने घर जा रहे हैं, तब कौन सा संस्कार किया जाता है? विवाह, समावर्तन, सीमांतोन्नयन या निष्क्रमण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी समावर्तन संस्कार है वो शिक्षा की समाप्ति पर किया जाता है। जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे तो कौन सा संस्कार करोगे? समावर्तन संस्कार। तो ये संस्कार वाला प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम एक बार, हमारे जो संस्कार है वो 16 संस्कार माने गए हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्कार, एक तो हमने समावर्तन देख ही लिया, एक गर्भाधान। तो गर्भदान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं की जाती है। जैसे गर्भदान किया जाता है उसी कुछ क्रियाएं की जाएगी, उसे हम गर्भदान कहेंगे। फिर पुंसवन, पुंसवन संस्कार। अब क्या होता है, गर्भ में शिशु आ गया, अब उस शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, यानी हमारे समाज में क्या है, पुत्र की महत्ता ज्यादा रखी गई है, तो क्या करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं कि जो गर्भ में जो शिशु आया है वो बालक हो, पुत्र हो, इस प्रकार की भगवान से याचना करते हैं। ये संस्कार अब हमें नहीं करना चाहिए, हमें सबको समान मानना चाहिए कि भगवान जो भी देता है वो सही है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री। और ये जो पुंसवन संस्कार है वो जन्म के तीसरे महीने में किया जाता है। फिर अगला संस्कार है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार है गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। और सीमांतोन्नयन संस्कार है वो चौथे महीने में, छठे महीने में और आठवें महीने में किया जाता है। फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ महीने में सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। विवाह संस्कार, जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जैसे ही अच्छी लड़की मिल गई शादी कर लो, ठीक है, देर नहीं करनी है, बाद में देर हो जाएगी। और निष्क्रमण संस्कार है जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से निकालकर सूर्य और चंद्र भगवान के दर्शन करवाया जाता है, उसे निष्क्रमण संस्कार के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो हमने महत्वपूर्ण संस्कारों को देख लिया है। हमने लगभग 6 संस्कार देखे हैं, समावर्तन, गर्भाधान, पुंसवन, पुंसवन संस्कार बच्चे को पुत्र रूप देने के लिए, सीमांतोन्नयन जो गर्भवती स्त्री है उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए चौथे, छठे और आठवें महीने में, विवाह संस्कार जब आप योग्य हो गए, कमाने लग गए, शादी कर लो, निष्क्रमण संस्कार जब बालक 4 मास का हो गया तो उसे घर से बाहर निकालते हैं और सूर्य भगवान के और चंद्र भगवान के दर्शन करवाते हैं, यह निष्क्रमण कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1905 में जयपुर में इसके किसके द्वारा वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई? जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बराहट या फिर गोविंद गिरी? तो इसका आंसर होगा अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी, इनका जन्म 9 सितंबर 1880 को हुआ। कब हुआ? 9 सितंबर 1880 को जयपुर में इनका जन्म हुआ। कई सारी लैंग्वेज की आता थे, संस्कृत भी आती थी इनको, अंग्रेजी भी आती थी, फारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी। और ये जयपुर महाराजा के यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे नहीं चाहिए प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि हमारे देश पे है अंग्रेजों का शासन और मुझे भगाना इन अंग्रेजों को। तो अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कहकर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिया। 1905 में इन्होंने जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। यहाँ पे उदयपुर नहीं, जयपुर कर लो। इन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की। तो प्रश्न बनता है जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना किसने की? हमारा उत्तर होगा अर्जुनलाल सेठी साहब ने। इन्होंने क्रांतिकारी मोतीचंद को, जो क्रांतिकारी मोतीचंद जी थे, इन्होंने निमाज का जो महंत है उसके हत्याकांड में इनको फांसी की सजा दी। तो मैं निमाज का मोतीचंद जी को तो फांसी की सजा दे दी और अर्जुनलाल जी को क्या कहा? नजरबंद कर दिया। यहां से मुक्त होके अर्जुनलाल जी क्या करे, सॉरी, ये अजमेर अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ पे उन्होंने क्रांतिकारी और राजनीतिक दोनों प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया और समाज सेवा शुरू की। अजमेर में उन्होंने 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें भाग लिया। अजमेर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने कार्य किया और शराब के ठेकों की इन्होंने पुरजोर विरोध किया। तो हिंदू मुस्लिम एकता, शराब के ठेकों का विरोध,
अजमेर से ही 1920-21 में असहयोग आंदोलन में भाग। इसके अलावा निमाज के जो संत थे, महंत थे, उनके हत्याकांड में इनका नाम आया। 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, जैन शिक्षा प्रचारणी सभा की स्थापना की, बहुत सारे लैंग्वेज के ज्ञाता थे। 9 सितंबर 1880 को जयपुर में इनका जन्म हुआ। और ये सारी बातें किसके बारे में कर रहे हैं? सेठ अर्जुनलाल सेठी साहब के बारे में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है, दूसरा तर्क आ गया है। तो आपको बताना है कि दोनों सही है, गलत है या कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। यानी जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो दजला फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के आसपास जो सभ्यताएं थी डेवलप हुई, उनके साथ ट्रेड करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट था। दूसरा तर्क है, ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। कि ये कहा गया कि कोई पुरातात्विक साक्ष्य ही नहीं है जो मेसोपोटामिया की व्यापारिक संबंध थे, ऐसा कोई पुष्टि करने वाला है ही नहीं। अगर पुष्टि करने वाला नहीं है तो फिर हमने बात ही क्यों की? तो दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला कथन हमारा सत्य होगा। अब देखो, दजला फरात नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी कह सकते हैं, और इनके बीच में और हड़प्पा वासियों के बीच में व्यापारिक संबंध थे और 100% थे। और इसके हमें सबूत मिले हैं। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे। यानी यहां से इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट था जिसे लेपिस लाजुली व्यापार मार्ग कहते थे। जैसे इस प्रकार सिल्क रूट है ना, अब बना रहा है चाइना इस प्रकार से, तो उस समय ये लेपिस लाजुली मार्ग था और उसके माध्यम से ट्रेड होता था। और उच्च लोग थे ना उस समय, क्योंकि उस समय जो हमारी संस्कृति थी काफी डेवलप हो चुकी थी। सोच लो, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, तो सभ्यता तो बहुत डेवलप हो चुकी थी। अनगिनत मोहरें मिली है, बहुत सारी मोहरें, एक समान लिपि, वो लिपि वाली वहां मिल रही है, वो वहां पे मिल रही है। तो इसके बारे में पता चलता है कि उनके बीच में व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। हालांकि मुद्रा होती थी, वो धातु की नहीं बनी होती। और व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ऐसे मतलब सांकेतिक मुद्रा के संकेत मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सांकेतिक मुद्रा ही चल रही है जैसे वर्तमान में है। उस समय मोस्टली व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे था, लेकिन कुछ कुछ मतलब सांकेतिक मुद्रा का उपयोग भी किया गया था। नौवहन प्रणाली मौजूद थी, क्योंकि अगर भारी सामान हो तो जहाज से बिठा के यहाँ इधर ले जाओ। और उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, यहाँ पे व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, ताकि ये इस प्रकार से ट्रेड आसानी से कर सके। उत्तरी अफगानिस्तान में यहाँ मान लो, या मतलब एक तरीके से सेंटर स्थापित कर लिया। बोले यहाँ से माल यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पे ट्रेड सेंटर पॉइंट हो गया, और यहाँ से सामान इधर ले जाओ, यहाँ से इधर ले आओ। तो इस प्रकार टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के आसपास जो सभ्यता थी, उसका हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे, और इस बारे में हमें पर्याप्त प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रकार हमारा पहला कथन है वो सत्य है, और दूसरा कथन है वो असत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा नहीं है? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति या सम्यक कर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सम्यक आचरण शब्द नहीं था। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया वो उसके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध ने क्या कहा कि आपको मध्यम मार्ग अपनाना है अपने दुखों से मुक्ति के लिए और तृष्णा की समाप्ति के लिए। बोले यार मध्यम मार्ग क्या है? बोले यार तुम भोग विलास करते हो ना बहुत ज्यादा मजे, इतने ज्यादा भी मत करो। तो फिर बोले महात्मा जी बन जाए? बोले ना, महात्मा जी बनने की भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा कष्ट भी मत लो और बहुत ज्यादा मजे भी मत करो, बीच का कॉन्सेप्ट अपनाओ, यानी संयम बनाए रखो। तो इसी चीज के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, यानी 8 उपाय बताए जिसके माध्यम से आप मध्यम मार्ग अपना सकते हो। क्या क्या थे? एक था सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि का मतलब जो 4 आर्य सत्य है ना, उसकी सही परख होनी चाहिए आपको। सम्यक वचन, यानी सत्य बोलना है आपको। सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु और दुर्भावना का त्याग, यानी बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। सम्यक कर्म, सत्य कर्म करना, अच्छा कर्म करना। सम्यक आजीव, ईमानदारी से आजीविका कमाना। सम्यक व्यायाम, शुद्ध विचार ग्रहण करना। सम्यक स्मृति, मन वचन और कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। और सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। तो यहाँ पे आपको कहीं भी सम्यक आचरण शब्द नहीं मिलेगा। बाकी सम्यक दृष्टि है,
इसके बाद है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति भी है, और उसके बाद सम्यक कर्म, सम्यक कर्म भी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों मिल रहे हैं और सम्यक आचरण नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और समाधि। तो इस प्रकार सम्यक को छोड़े ऐसे याद रखो, दृष्टि वाचन संकल्प कर्म आजीव व्यायाम स्मृति समाधि, दृष्टि वचन संकल्प कर्म आजीव व्यायाम और स्मृति समाधि। एक बार फिर से, दृष्टि वचन संकल्प, दृष्टि वचन संकल्प कर्म आजीव व्यायाम स्मृति समाधि, दृष्टि वचन संकल्प कर्म आजीव व्यायाम स्मृति और समाधि। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है, इसमें कहीं भी सम्यक आसन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिव्यवदान, इस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, किया। किसकी शिक्षाओं से, किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने ऐसा किया? निग्रोध, उपगुप्त, बाल पंडित या आनंद? तो दिव्य विधान जो ग्रंथ है उसके अनुसार कलिंग और उसके परिणामों के विषय में अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसके बारे में विस्तृत सूचना मिलती है। यानी जो अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए, उसमें 13 नंबर का जो शिलालेख था उसके अंदर उसके कलिंग युद्ध और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। प्लिनी साहब के अनुसार, प्लिनी साहब क्या कहते हैं कि व्यापारिक कारणों से किया था अशोक ने कलिंग पे आक्रमण, यानी अशोक के व्यापारिक हित थे वहां पे, क्योंकि कलिंग ऐसा माना जाता है उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हाथियों के लिए। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज था। कलिंग का युद्ध हो गया, उसके बाद में अशोक ने क्या किया? दिग्विजय को छोड़ दिया, यानी भेरी घोष को त्याग कर दिया, धम्म घोष को अपनाया, यानी धर्म की विजय चाहिए, मुझे दिग्विजय नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने नया आइडियोलॉजी डेवलप की। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और भगवान शिव की उपासना करता था, लेकिन कलिंग का युद्ध होने के बाद वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और दिव्य विधान जो ग्रंथ है उसके अनुसार बौद्ध भिक्षु उपगुप्त है, उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था अशोक को। किसने दीक्षित किया? उपगुप्त ने। ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार दिव्य वदान ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित किया था। अशोक का साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। ये देखो, वर्तमान जो भारत है इससे भी बड़ा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ईरान तक का एरिया इसमें फैला हुआ है ना। थोड़ा सा असम वाला पार्ट निकाल दो, थोड़ा सा साउदर्न इंडिया निकाल दो, बाकी सारा पार्ट अशोक के शासनकाल के समय अस्तित्व में था। यानी अखंड भारत की हम बात करते हैं ना, तो ये वाला पार्ट हमारा अखंड भारत में छूट गया है। और अगर आप योग्य है तो एक दिन अखंड भारत जरूर निर्माण करोगे। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अब प्रश्न बनता है अशोक ने बोध गया की यात्रा कब की? तो अपने राज्याभिषेक के 10th ईयर में। अशोक ने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी ग्राम को टैक्स फ्री कर दिया, है ना। जैसे अभी मोदी जी कहाँ आ रहे हैं? अपने प्यारे शहर सीकर में आ रहे हैं, यहाँ आके कोई घोषणा कर जाए, उसी प्रकार अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी की यात्रा पे गया। वहाँ पे उसने क्या कहा कि ये एरिया टैक्स फ्री। अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन बाबरू से प्राप्त शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रकार अशोक से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हमने देखे हैं, एक बार में याद नहीं रहेंगे। पहले आपको टेस्ट देना है, उसके बाद में उसकी वीडियो, ये सारे पॉइंट्स आपको खुद को पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको वीडियो देखना है। अब याद नहीं रहे तो मेरी गारंटी है, क्योंकि जब आप प्रश्न करोगे तो आपका कॉन्टेक्ट कनेक्ट करोगे उन चीज़ों को, क्योंकि आपके सामने उत्तर नहीं होगा, आपको अपना दिमाग बिड़ाना पड़ेगा। उसके बाद उत्तर में देखोगे तो आपको उतना उस प्रश्न को समझ चुके होंगे आप, उसके बाद आप आसानी से क्या उस चीज को पकड़ जाओगे, उस कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर लोगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाकाटक साम्राज्य की रानी, साथ ही साथ वो राज प्रतिनिधि भी थी, प्रभावती गुप्त। वो किसकी पुत्री थी? उसकी माता का नाम तो कुबेर नागा था, लेकिन पिता कौन थे? तो जो प्रभावती थी उसके पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रभावती गुप्त है वो काफी चर्चाओं में रही थी, कारण चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और कुबेर नागा इनकी माता का नाम था। और प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर महिला शासकों की बात करते तो इनका नाम आता है, मुख्यतः प्रभावती जी का नाम आता है। क्यों? क्योंकि 390 में क्या हुआ,
अपने पिता की मदद से 2 युवा पुत्र थे इनके, एक तो दिवाकर सेन और एक दामोदर सेन, इनको राजा बनाया उसने, लेकिन वो छोटे थे, तो इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में शासन करना शुरू किया। ठीक है, और 20 सालों तक इन्होंने शासन किया। किसने? प्रभावती जी ने। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो रामगुप्त के बाद में रामगुप्त को मतलब मार दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि ध्रुव देवी है उसको उसने सुपुर्द कर दिया था, जो आक्रांत थे उनको। तो रामगुप्त ने उसका इलाज किया, जो विदेशी आक्रांत था उनका रामगुप्त का भी किया, और बाद में सिंहासन पर बैठा, और सिंहासन पर बैठने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की। कला और साहित्य का संरक्षक था। कैसे पता चला? तो कालिदास जैसे महान विद्वान, कालिदास कितना बड़ा नाम है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय C2 के दरबार में रहते थे, उनके नवरत्नों में से एक थे, और प्रभावती उन्हीं की पुत्री थी, क्योंकि उन्होंने, प्रभावती जी ने वाकाटक वंश है वहां पे शासन किया था, 20 साल तक प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। हालांकि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश में, एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, या नसना कुटार का पार्वती मंदिर है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कहाँ पे? ये यूपी में है। देखो, आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखोगे ना, तो उसमें ऐसे यूपी का कुछ भाग ऐसे अंदर गया हुआ है। यूपी वाले कहते हैं हम ये छोड़ेंगे नहीं, क्यों? ये हमारा पंजा है, बोले शेर का पंजा है, तो इसे छोड़ के। तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पे? तिगवा का विष्णु मंदिर, ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा हुआ है, और ये आरपीएससी भी पूछ सकती है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर में, और जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो ये आपको जो चित्र दिख रहा है ना, ये तिगवा का विष्णु मंदिर है, और कहाँ पे है? जबलपुर में। और यमुना की आकृतियां और उनके वाहनों के साथ उत्कीर्ण की गई है, यानी जो यमुना नदी है उनकी आकृति बनाई गई है, और उनके वाहन यानी जो मगर वगैरह होते हैं उनकी वाहन की उत्कीर्ण इसमें की गई तिगवा के विष्णु मंदिर में। अब देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पे? ये ललितपुर यूपी में है। तभी हमने कहा ना कि दशावतार मंदिर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में, ना कि मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो ललितपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। विशेषता क्या है? ये आपको दिख रहा है ना, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और इसकी विशेषता क्या है? मंदिर की दीवारों पर शेष सैया पर शयन करते हुए विष्णु भगवान, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि चित्र उत्कीर्ण है। रामायण महाभारत के दृश्यों का भी अंकन इस पे किया गया है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा ऊंचा तिहरा शिखर मिलता है, ये देखो पिरामिड नुमा शिखर मिल रहा है ना। हाँ। एरन का विष्णु मंदिर, ये सागर मध्य प्रदेश में है, और मंदिर के गर्भ का द्वार अवशिष्ट के रूप में विद्यमान, ये मतलब इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। और नसना कुटार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो तिगवा का विष्णु, बाकी 3 मंदिर मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में, नसना कुटार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। लेकिन जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो ललितपुर यूपी में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी और राजकीय लिपि कौन सी थी? बात कर रहे हैं सातवाहनों के बारे में, तो इनकी भाषा प्राकृत भाषा थी, और लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि मानी गई है। सातवाहन जिसे आंध्र वंश भी माना जाता है, आंध्र वंश भी कहा जाता है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान कह दो, वर्तमान में से पैठन के नाम से जानते हैं। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाला एरिया है ना, वहां पे अवस्थित थे। अब सातवाहन शासकों के समय एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनका नाम है हाल, जिन्होंने एक रचना करी थी गाथा सप्तशती की। और एक साहित्यकार हुए हैं गुणाढ्य, जिन्होंने वृहत कथा की रचना की थी। तो गुणाढ्य की रचना, वृहत कथा की रचना गुणाढ्य ने, गाथा सप्तशती की रचना हाल ने। और ये किस शासकों के समकालिक थे? तो सातवाहन शासकों के। इन्होंने चांदी के, तांबे के, सीसा और पोटिन के मुद्राओं का प्रचलन किया, और ब्राह्मणों को भूमिदान सर्वप्रथम देना शुरू किसने किया था? तो ब्राह्मणों को मोटिवेट करने का काम भी किसने किया था? सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। यही प्रश्न था ना हमारा, तो ये क्लियर हो गया। सातवाहनों ने राजाओं के नाम अपनी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इनकी। जैसे इनका नाम है जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहनों के महत्वपूर्ण स्थापत्य देखे तो कार्ले का चित्र इन्होंने बनाया, अजंता और एलोरा की गुफाएं भी बनाई। अमरावती कला का विकास भी इनके शासन काल में ही हुआ था।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अरे वो इसका ससुर भी था, इसका चाचा भी था, ठीक है ना। कौन था ये था अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा हरामी था ये। मतलब अगर आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावती, उसमें वो दिखता है ना रणवीर सिंह, वो उतना हरामी, इतना ही हरामी था ये अलाउद्दीन खिलजी। अपने ससुर की, वही ससुर था वही चाचा था, उसकी हत्या कर दी। महत्वाकांक्षी शासक था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। 1296 से 1316 लगभग 20 साल इसने शासन किया। इसका प्रथम अभियान गुजरात के बघेल शासक कर्णदेव पर आक्रमण किया था पहला। 1301 में हमीरदेव चौहान को हराकर रणथंभौर पर अधिकार किया था। धोखा छल का उपयोग किया। हमारे राजस्थान के जो शासक थे वो एक सिद्धांत प्रिंसिपल से शासन करते थे, वो लड़ने के भी उनके उसूल थे। और ये सारे तिलाम, तो उनको इनके सामने तिलामी दिखानी थी। लेकिन अगर वो तिलामगिरी दिखाते तो इतने हम उनका सम्मान नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी को आज हम गाली ही देते हैं और हमीर देव चौहान को सम्मान ही करते हैं, है ना। तो ये कारण था कि उन्होंने अपने उसूलों पे, सिद्धांतों पे हमेशा बने रहे। और 1302-3 में इसने सतोद पर विजय प्राप्त की। रणथंभौर पे कब की? 1301 में। बाकी सिवाना पे, चित्तौड़ पे कब आक्रमण किया, आपको वो पूरी लिस्ट देख लेनी है। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सुलू राजवंश, अरविंदु राजवंश, तुलु राजवंश, संगम राजवंश। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले संगम राजवंश आया, उसके बाद में आया सुलू राजवंश, उसके बाद में आया तुलु राजवंश, उसके बाद में अरविंदु। तो संगम सबसे पहले, फिर सुलू, फिर तुलु, और बाद में सबसे लास्ट में कौन सो आयो? अरविंदु राजवंश सबसे लास्ट के मायने आयो, ठीक है। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करा तो 1336 के मायने तुगलक शासन का विद्रोह के बाद में विजयनगर साम्राज्य मुख्य शक्ति बने रही हो दक्षिण भारत के मायने। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करी? तो दो व्यक्ति है, एक को नाम हो हरिहर, दूसरा को नाम हो बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। और 1320 के दशक में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं द्वारा विजय प्राप्त करने से पहले काकतीय और कंपली दोनों के प्रशासन में इन्होंने काम किया था। फिर वहां कंपली गई, जहां कैद कर लिया, इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में संत विद्यारण्य की पहल पर हिंदू धर्म में वापस लौट आए। यानी इनको, हरि और बुक्का को, इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा दिया गया, लेकिन विद्यारण्य जी थे उन्होंने वापस इनको हिंदू धर्म में लौटाया। बाद में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर एक शहर की स्थापना की और इस शहर को नाम दिया विजयनगर, और जिसका अर्थ होता है जीत का शहर। सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे महान राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। तालीकोटा की लड़ाई विजय साम्राज्य के अंत का प्रतीक होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी डेट 1565 ईस्वी के अंदर तालीकोटा की लड़ाई हुई। और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, वो था श्रीरंगा। तो सारे फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमने देखे हैं। वैसे आप कहोगे कि विजयनगर साम्राज्य को सब कुछ देख लें, सब कुछ देख लें तो भाई 2 घंटे लग जाएंगे, फिर ये पेपर थोड़ी हो जाएगा। तो हमें महत्वपूर्ण फैक्ट देखने हैं, थोड़े जल्दी देखने हैं। बाकी आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है, पहले टेस्ट दो, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन खुद देखो, उसके बाद में वीडियो देखो। अब आपको याद हो ही जाएगा। याद भी नहीं रहेगा तो ऑप्शन में देख के याद आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। असम के चैतन्य किसे माना गया है? रामदास, शंकरदेव, रज्जब या शाह मदार। तो जो शंकरदेव है उनको असम का चैतन्य माना गया है। ये अहोम, मतलब उस समय अहोम नाम से प्रचलित था, हम वर्तमान में असम के नाम से जानते हैं। वैष्णव और एक शरण संप्रदाय से इनका जुड़ाव था। तो शंकरदेव का संबंध कौन से संप्रदाय से था? वैष्णव संप्रदाय से या एक शरण संप्रदाय से? एक शरण संप्रदाय से संबंध किसका था? शंकरदेव जी का था। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया, बोले ना भाई मूर्ति पूजा नहीं, कर्मकांड नहीं। असम के चैतन्य माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रश्न आरपीएससी पूछ सकती है, अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया? कौन सी नाटक शैली है? अंकिया। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास शंकरदेव के द्वारा किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर के समय अनुवाद विभाग की स्थापना, इसमें से हमें असत्य देखना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी ने की। मुगलकालीन मुस्लिम नाट्य शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल करने का मदरसा, मुस्लिम नाट्य शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल करने का मदरसा आगरा में था। ये कथन गलत है क्योंकि ये लखनऊ में था, ना कि आगरा में था। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी।
अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा ली, हाँ ठीक है। किससे ली? लाला कलावन से ली। पंचमहल का निर्माण बौद्ध विहारों के अनुरूप हुआ है। पंचमहल बनवाया था अकबर ने। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? बौद्ध विहारों से। अब देखो मुगलकालीन मुस्लिम नाट्य शास्त्र, न्याय शास्त्र की पढ़ाई में, सॉरी न्याय शास्त्र है, नाट्य शास्त्र नहीं है, विशिष्टता हासिल करने का जो मदरसा था वो लखनऊ में था, ना कि आगरा में। अकबर अल्पवयस्क अवस्था में राजा बन गया था, मतलब छोटी सी उम्र में राजा बन गया, तो फिर संरक्षक होगा कोई ना का। कौन था? बैरम का इसका संरक्षक था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स था उसे खत्म कर दिया। पंचमहल को मुगल सम्राट अकबर ने 1560 में निर्माण करवाया और फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। जो पंचमहल है सबसे ऊंची इमारत, 4 मंजिला महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई बौद्ध मंदिर है। तो कहाँ से प्रभावित हुआ? बौद्ध विहारों से अकबर प्रभावित हुआ था। उसका संरक्षक कौन था? बैरम का था। दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। कब? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था क्या अकबर ने? बिल्कुल किया था। कब किया? 1563 में। पंचमहल कब बनवाया? 1560 में बनवाया। कहाँ पे बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बनवाया। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इमारतें जो अकबर के द्वारा बनाई गई। आगरे का लाल किला, जहांगीरी महल, शीश महल और खास महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। तो कौन कौन सी बनवाई थी इसने? तो इसने एक 3 नंबर के, यानी शीश महल और खास महल को छोड़ के आगरे का लाल किला, जहांगीरी महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। लेकिन शीश महल और खास महल अकबर ने नहीं बनवाया। तो अकबर द्वारा जो महल बनवाए गए थे वो कौन कौन से थे, वो देखते हैं। एक तो आगरे का लाल किला बनवाया गया, ठीक है। जहांगीरी महल भी इसने बनवाया, अकबरी महल बनवाया, लाहौर का किला भी बनवा दिया, इलाहाबाद का किला भी बनवा दिया, दीवान आम बनवा दिया, जोधाबाई का किला बनवा दिया, बीरबल का महल बनवा दिया, है ना। पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण बौद्ध मठ से ये प्रभावित हुआ है। जामा मस्जिद, इसका निर्माण 1571 में। चित्रकारी की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी की सबसे बेस्ट, चित्रकारी की दृष्टि से बेस्ट इमारत पूछे ना तो जामा मस्जिद होगी। फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है वो। बुलंद दरवाजा, इसे अकबर ने गुजरात के विजय के बाद बनवाया। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है और मुगलकालीन दरवाजों में श्रेष्ठ है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा 1571 में बना, चित्रकारी देखने योग्य है। सिकंदरा, इसका निर्माण कार्य अकबर ने प्रारंभ करवाया, लेकिन 1623 में जहांगीर के शासनकाल में बन के तैयार हुआ। तो ये सारी बातें हमने देख ली, अकबर ने क्या क्या बनवाया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि करी थी अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ में, और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी 1792 में। और इस संधि में क्या हुआ, टीपू सुल्तान को थोड़ा सा हानि झेलनी पड़ी। उसे 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना देना था पड़ा अंग्रेजों को। अब 3 करोड़ उसके पास थे नहीं, तो अपने बेटों को उसने अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेज बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा कि हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया है, अपंग बना दिया है और उसके साथियों को शक्तिशाली नहीं होने दिया है। तो जो श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई? 1792 में हुई। और अपमानजनक संधि, 3 करोड़ रुपए देने थे, अपने बेटों को भी बंधक रखना पड़ा, और 1792 में हुई थी। अगला प्रश्न, कारखाना अधिनियम 1891 में शामिल नहीं है। अब आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे वाले प्रश्न हम आगे देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आपके लिए भी बोरिंग नहीं होगा। चाय पानी पी के फिर से आप वीडियो देखो, आधे घंटे का वीडियो होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।